फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी मित्रों, लोकसभा चुनाव की दुदुम्भी बज चुकी है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में पूरे देश की जो राजनीति है उसकी चाल समझने की जरूरत है। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हम लगातार देश और प्रदेशों की खास खबरों के साथ आपके बीच उपस्थित होते हैं और दिलचस्प बात यह है कि हम हर राजनीतिक घटनाओं की बारीकी से विश्लेषण के साथ हम आपको समाचार सुनाते हैं। फिलहाल जो प्रमुख घटनाएं हैं वह यह है कि सीए पर फिलहाल रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश नहीं दिया है। 20 अंतरिम अर्जियों के अलावा सुप्रीम कोर्ट में कुल 237 याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें सीए को दी गई है चुनौती। और आपको पता ही है कि अभी इस देश में जो लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ है, इसमें सीए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। कांग्रेस समेत प्राय दल इसके विरोध में है। लोग न्यायालयों में जा रहे हैं, यह अपील कर रहे हैं कि यह मुस्लिम के खिलाफ में कानून है। धार्मिक तौर पर भेदभाव का यह कानून है जिसकी इजाजत संविधान नहीं देता। और भाजपा इस प्रयास में है कि देश में धार्मिक आधार पर संविधान बना दिए जाएं और मुस्लिम समुदाय को ज्यादा से ज्यादा प्रताड़ित किया जाए। लेकिन क्या यह सच है? सीए को लेकर लगातार तमाम भाजपा के दिग्गज नेता अमित शाह तक सामने आए और बार बार यह कहा जा रहा है कि यह किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। लेकिन चुनाव है, राजनीति है, तो स्वाभाविक है कि सभी की बातें अपनी अपनी होंगी। उधर मोदी ने कहा कि सिर्फ हिंदू आस्था पर और उसके प्रतीकों पर सवाल उठाने और बोलने का काम विपक्षी नेता कर रहे हैं, जिसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ रहा है। यह भी आप देख रहे हैं। उधर कांग्रेस की चुनावी रणनीति है कि 30 लाख युवाओं की भर्ती, ओपीएस बहाली, 5 न्याय गारंटी का वादा कर रही है कांग्रेस और चुनाव मैदान में वह इन्हें लेकर जा रही है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इंडी अलायंस क्या क्या घोषणा करेगी, अभी देखना बाकी है। लेकिन फिलहाल जब प्रथम चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो ठीक उसी वक्त कांग्रेस ने यह वादा किया है। 5 न्याय गारंटी वो दे रही है। कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र मसौदे को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने, जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा, चुनावी मुद्दों को भावनात्मक रूप देने की भाजपा की रणनीति से पार्टी सतर्क है। भाजपा की गारंटी जुमला का इंडिया साइनिंग जैसा होगा हश्र, यह मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। राहुल ने घोषणा पत्र के संबंध में अपनी बात रखी है और राहुल गांधी ने केवल घोषणा पत्र के संदर्भ में अपनी कुछ बातें रखी। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने शब्दों को तोड़ मोड़ कर बाउंडर बनाने की भाजपा की रणनीति को लेकर न्याय पत्र में विशेष सतर्कता का ध्यान रखने की जरूरत बताई है। तो तमाम तरह की अभी गतिविधियां चुनाव को लेकर के चल रही हैं। राजनीति में अभी जान ही रहे हैं आप कि ओबीसी एक बड़ा फैक्टर है। राहुल गांधी हर तरफ यही बकते चल रहे हैं कि बिना ओबीसी की गणना किए देश का कल्याण संभव नहीं है, देश का विकास नहीं होगा। जितने ओबीसी मंत्री हैं, कितने ओबीसी पदाधिकारी हैं, कितने प्रतिशत बजट का हिस्सा जो है ओबीसी के हाथ में है निर्णय लेने में, तमाम तरह के मुद्दे वो गिनाते रह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा यह भी कर रही कि पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा उसने दिया, ओबीसी को उसने बढ़ाया और फिर मोदी तो खुलेआम कहते हैं कि हमसे बड़ा ओबीसी कौन है। तो तमाम तरह की चीजें हैं। इस पर अब जो विश्लेषण आ रहे हैं उसमें जो राजनीति है लोकसभा चुनाव की, उसमें राहुल को लालू मुलायम के बाद समझ में आई कि ओबीसी वोट की अहमियत क्या है। भाजपा भी खींच रही है अपने पाले में ओबीसी को। अगर आप देखें कि पूरे देश में ओबीसी जो जातियां हैं उसमें 2479 जातियां शामिल हैं। ओबीसी कैटेगरी में 2479 जातियां शामिल हैं जो इस देश में रहती हैं। भाजपा को ओबीसी का जो वोट प्रतिशत है मिलने का वो लगातार बढ़ रहा है। 2009 में 22% ओबीसी समुदाय ने भाजपा को वोट दिया था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के चेहरा बनते हैं 2014 में, तो लगभग दोगुना वोट ओबीसी देते हैं, यानी 41% वोट ओबीसी जाति की वोट उनको मिलता है भाजपा को। और फिर 2019 में यह 48% हो जा रहा है। अब जब ओबीसी को मुद्दा बना दिया गया है 24 के चुनाव के लिए, विपक्ष की तरफ से तमाम तरह के समीकरणों के बीच ओबीसी 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 खूब चिल्लाया जा रहा है,
तो भाजपा का वोट प्रतिशत कितना बढ़ेगा या कितना कम होगा यह तो 4 जून के बाद पता चलेगा। लेकिन जो माहौल दिख रहा है उसमें ओबीसी इंडी अलायंस के अपेक्षा कई जगहों पर अधिकतर मामलों में भाजपा के साथ सटता हुआ दिख रहा है। इस देश में 96.8 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें 47.1 करोड़ महिला और 49.7 करोड़ पुरुष हैं। ओबीसी की राजनीति को साधने के लिए लगातार कांग्रेस जो है ललकार रही है। भाजपा की जीत के आंकड़े बताते हैं कि ओबीसी वोट की धारा बदल चुकी है। हिंदुत्व की पहचान रखने वाली भाजपा समाजवादी दलों के आधार में सेंधमारी कर चुकी है। कांग्रेस भी आज उसी अखाड़े में खड़ी होकर भाजपा को ललकार रही है, जिसमें कभी लालू मुलायम ने उसे परास्त कर यूपी बिहार से बाहर कर दिया था। और जिस तरह से कांग्रेस यूपी बिहार से बाहर हुई, उसी पैटर्न पर कांग्रेस चलकर भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का प्रयास कर रही है। तो काठ की हांडी दोबारा चढ़ती है, लोग जानते हैं। क्या जो काठ की हांडी चढ़ाने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं वो चढ़ पाएगा, उसमें वो खाना बन पाएगा, ये अभी प्रश्न है और सब 4 जून के बाद पता चलेगा। पार्टियां ओबीसी को लुभाने के लिए कई स्तर पर प्रयास कर रही हैं। भाजपा ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न व हरियाणा में ओबीसी के नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया और बताया कि उसके तर्कस में भी कई तीर हैं। मध्य प्रदेश में पार्टी पहले ही डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बना चुकी है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश को ओबीसी वर्ग को लुभाने का प्रयास इसके जरिए किया गया। आजादी के वक्त ही यदि कांग्रेस राजनीतिक करवट का अंदाजा लगा लेती तो आज शायद उसका ऐसा हाल नहीं होता, ऐसा तमाम राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है। उधर भूपेश बघेल जो है छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बैकफुट पर आ गए हैं। 540 करोड़ के कोयला घोटाले में कई अधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बीच भ्रष्टाचार के मामले में चौतरफा घिरने से कांग्रेस वहां असहज हो गई है। सट्टा एक मामले में भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर होने के बाद प्रदेश में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनकर उभर गया है। भाजपा हमलावर है, उसने विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह से भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा उठाया था। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री बन गए थे। झारखंड में उधर अगर देखें आप तो कांग्रेस के रुख से झामुमो असहज है। भाजपा भी बड़ा चाल चल रही है। सीटों के बंटवारे पर धैर्य छोड़ कांग्रेस ने पहले ही फार्मूला कर दिया था सार्वजनिक। झामुमो भीतर खाने नाराजगी बढ़ गई है। रणनीतिक तौर पर विपरीत असर की आशंका झारखंड में बताई जा रही है। शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन जो है अभी भाजपा में शामिल हो गई हैं। उनके पति जो है वो मुख्यमंत्री के दावेदार कभी बताए जाते थे, लेकिन हेमंत सोरेन वहां आए। जेल में रहकर भी जो है हेमंत सोरेन के लोकसभा चुनाव लड़ने की अब चर्चा आ रही है। वैश्विक कूटनीति के क्षेत्र से राजनीति के देशी मैदान तक कदम बढ़ रहे हैं। भाजपा में शामिल हुए तरनजीत सिंह विदेश सेवा से राजनीति में आने वाले की ताजा कड़ी है। अमृतसर से इस बार हो सकते हैं वह उम्मीदवार। जयशंकर और पूरी पहले ही जमा चुके हैं जड़े, यानी बड़े पद से रिटायर होते हैं और फिर चुनाव लड़ते हैं। सेवानिवृत्त के बाद से ही अपने गृहनगर दार्जिलिंग में डेरा डालकर बैठे हैं हर्ष सिंगला। तो तमाम तरह की जो राजनीति है अभी चल रही है। वहीं अब अगर बिहार के संदर्भ में देखें तो चिराग और पशुपति पारस जो है काफी चर्चा में है। बहरहाल इसके अलावा हम देखते हैं कि अमेरिका में राजदूत रहे संधू भाजपा में शामिल हो गए हैं। अमित शाह राज ठाकरे की मुलाकात से शिवसेना उद्धव गुट और कांग्रेस की स्थिति बड़ी असहज हो गई है। तेदेपा भाजपा जनसेवा गठबंधन 160 से अधिक विधानसभा सीटें जीतेगा, ऐसा चंद्रबाबू नायडू का कहना है। उधर फायर ब्रांड नेता है हेमंता बिस्वा, वो बोलते हैं कि कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट देने का कोई मतलब नहीं है, भाजपा में शामिल हो जाएंगे। देखिए इस तरह की भी बयानबाजी अब होने लगी है। लोकसभा की 102 सीटों के लिए देश में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कांग्रेस जो है 11 राज्यों की 80 सीटों पर अपना प्रत्याशी तय कर चुकी है। 1-2 दिन के भीतर जो है इन सूचियों का ऐलान कर दिया जाएगा। उधर महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर ने कांग्रेस को 7 लोकसभा सीटों पर समर्थन देने का प्रस्ताव दिया है। चुनाव लड़ने से रोहन गुप्ता इनकार कर चुके हैं। कांग्रेस के वे बड़े नेता हैं, टीवी पर देखते होंगे, बड़ा प्रखर प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और उन्होंने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है कि उसके कई नेता, दिग्गज नेता अब चुनाव लड़ने से परहेज कर रहे हैं, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, अब रोहन गुप्ता का भी नाम आ गया है। तो कई इस तरह के नेता हैं जो चुनाव लड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। राजद के नेता का एक बोल बिगड़ गया है। बोकारो झारखंड के कोडरमा के जो है INDIA की बैठक के दौरान युवा राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अवधेश सिंह यादव थे और उन्होंने कहा कि मोदी की खोपड़ी में गोली मार देंगे। अब स्वाभाविक है कि इस वीडियो को लेकर के निर्वाचन आयोग में गया है विपक्ष भाजपा की कार्रवाई हो।
बंगाल के डीजीपी को 24 घंटे के अंदर फिर से दोबारा चुनाव आयोग ने बदल दिया है। शरद गुट को राकपा और शरद चंद्र पवार नाम के उपयोग की अनुमति दी गई है। वरुण गांधी व स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट देने की चर्चा है, तो क्या सपा उनको टिकट दे सकेगी कि नहीं दे सकेगी? तमाम तरह की चर्चाएं अभी स्वाभाविक है कि राजनीति की हो रही हैं, हर तरफ हो रही हैं। तो क्या कुछ इस देश में राजनीति को लेकर चल रहा है? लोकसभा का चुनाव है, कौन दल क्या कर रहा है, किस दल की क्या रणनीति है, कौन दल ने क्या निर्णय लिया, जनता को लुभाने के लिए किस दल का क्या घोषणा पत्र में शामिल किया जा रहा है, तमाम तरह की बातों को लेकर हम रोज आपके बीच उपस्थित हो रहे हैं। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। हम देश की जो सुर्खियां बन रही हैं, जो महत्वपूर्ण खबरें हैं राजनीति से जुड़ी हुई, उनका विश्लेषण के साथ हम प्रस्तुति आपको बीच करने के लिए आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी